चिल्ड्रन, हम हमारा ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम द बायोस्फीयर इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव मंडल में क्या क्या होता है। द स्मॉल जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड वेयर लिविंग बीइंग सर्वाइव एंड फ्लोरिश इज कॉल्ड द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि स्मॉल जोन, छोटा सा क्षेत्र जो अपने चारों ओर हवा, पानी और भूमि, जिसको यानी जिनका अंतर संबंध होता है, जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं वो जीवित रह सकती हैं, वो ही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। उसको लिविंग वर्ल्ड भी कह सकते हैं। द बायोस्फीयर इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ एज इट इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट्स लाइफ। जो बायोस्फीयर है वो जैव मंडल जो है वो हमारी पृथ्वी की एक यूनिक फीचर है। ये केवल और केवल हमारे प्लेनेट के अंदर ही सोलर सिस्टम पाया जाता है, यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर ही इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं जो मनुष्य के जीवन को सपोर्ट करती हैं। द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जैव मंडल जो है विविध प्रकार की यानी कि जीवन उपलब्ध करवाता है जो सभी मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक होता है। आउटसाइड द डोमेन्स ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो बायोस्फीयर है उसके अलावा मनुष्य का जीवन जो है वो किसी भी परत के अंदर संभव नहीं है। द बायोस्फीयर इज़ कॉम्प्राइज्ड ऑफ टू मेजर एलिमेंट्स। यानी बायोस्फीयर जो है उसके अंदर टू मेजर एलिमेंट्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स are capable of producing their own food directly from the biotic elements of the environment। यानी उत्पादक या फिर ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो सक्षम होते हैं अपना स्वयं का भोजन यानी कि डायरेक्टली या बायोटिक जो एलिमेंट्स हैं उनसे प्राप्त करने में। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, यानी सभी हरे पौधे भी उत्पादक हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट able to produce food directly from the environment are called heterotrophs। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपना भोजन जो है उत्पादन करने में सक्षम नहीं है पर्यावरण से, उनको हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। विच इंक्लूड्स कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। यानी कि उनके लिए जो उपभोक्ता हैं मनुष्य और जीव जंतु, उनसे ही वो भोजन प्राप्त करते हैं। दीज कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवरियर्स और कार्निवरियर्स। यानी ये उपभोक्ता जो हैं वो शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। प्लांट ईटर्स सच एज कैटल, डियर, एलिफेंट ईटीसी आर हर्बीवरियर्स। यानी पौधे खाने वाले जैसे कि मवेशी हैं, हिरण, हाथी है, ये सब हर्बीवरियर्स हैं यानी शाकाहारी हैं। वाइल्ड फ्लैश ईटर्स, जबकि मांस खाने वाले जैसे कि शेर है, लियोपार्ड है, वोल्फ है, हिन्या है, ये कार्निवरियस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ओमनीवरियस ईट्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ दी अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर क्राउ, बियर, ह्यूमन्स ईटीसी। यानी जो सर्वाहारी हैं उनके अंदर जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, तो उसमें कौवा है, भालू है, ह्यूमन्स हैं, ये सब सर्वाहारी के अंदर आते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाकाहार जैसे पेड़ पौधे भी खाते हैं। उसके बाद में इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम इज ए सिस्टम created by the interaction of all living organisms which one another and with the abiotic elements of the environment in which they live। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है जिसके अंदर इस प्रकार के अंतर संबंध क्रिएट होते हैं जिसमें सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से बायोटिक और एबायोटिक तत्वों को पर्यावरण में यानी अपने आप को समायोजित रखते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन दियर इमीडिएट्स सराउंडिंग्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और अपने प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अंदर संतुलन बनाए रखते हैं। वेरियस इकोसिस्टम आर डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, ओशियंस एंड इवन स्मॉल लेक्स एंड पॉन्ड्स। यानी कि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि रेगिस्तान है, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, घास के मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं। यद्यपि छोटी छोटी झीलें और तालाब भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। ए लेक
इकोसिस्टम। इन ए लेक इकोसिस्टम यानी कि एक झील पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द वाटर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्जे, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो वाटर के अंदर यानी कि उसको बढ़ाता है। दीज एल्जे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स, यानी पानी के अंदर जो तो होता है उससे ऑक्सीजन जो है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कि मछली है, फ्रॉग्स हैं, उनके अंदर भी तालाब के अंदर उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। और जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको भोजन उपलब्ध करवाती है। विच फिश ईट्स द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी मछलियाँ जो हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को खाती हैं। अब्सॉर्ब ऑक्सीजन सोख लेती हैं। प्रेजेंट इन द वाटर, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको सोख लेती हैं। एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स,